हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्टेम एकेडमी। आज हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनिंग वाइटल लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जब खाना खाता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई लिविंग थिंग, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स के कैटेगरी में, प्लांट्स की कैटेगरी में, तो वो लिविंग थिंग होते हैं और लिविंग थिंग को ही कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। तो जब कोई ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म कोई भी खाना खाता है, तो वो उसकी खाना जब खाता है वो, तो उससे उसको एनर्जी मिलती है। फूड जब वो खाता है तो उससे एनर्जी मिलती है और एनर्जी से उसकी ग्रोथ बढ़ती है, रिपेयर होता है। और उसके जो बॉडी पार्ट्स में अगर कहीं पे कट लग गया कोई से बॉडी पार्ट्स में, और तो वो जो जैसे कि ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ब्लीडिंग रोकने के लिए। एंड मेंटेनिंग वाइटल लाइफ प्रोसेस, यानी कि आगे की लाइफ प्रोसेस के लिए वो भी ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनिंग वाइटल लाइफ प्रोसेस। ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन। जब हम फूड टेक करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी की कौन सी करेंसी है? एटीपी। ये हम एटीपी अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम डाइजेशन टू ऑल लाइफ प्रोसेसेस। इसमें सारी चीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया या आगे के लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन, इन सब में काम आते हैं क्योंकि एनर्जी बनती है और एनर्जी की करेंसी है एटीपी। फिर जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई 2 फुट का बच्चा है, छोटा है, 2 फुट का बच्चा है। फिर जब हमने उसको आगे देखा, या कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद, कुछ टाइम बाद, तो हमने उसकी लंबाई देखी, हाइट देखी उसकी, तो उसकी हाइट 2.5 फुट हो गई। ये क्यों हुई? उसकी हाइट में डिफरेंस क्यों आया? तो डिफरेंस आया वो न्यूट्रिशन की वजह से। क्योंकि जब वो फूड खाएगा, कोई भी फूड खाएगा, तो उससे उसको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी के पार्ट में अगर कोई से भी पार्ट में कट लग गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन का काम चलता है। और तो इसीलिए उसकी हाइट बढ़ी, इसलिए उसकी हाइट में डिफरेंस आया, क्योंकि उसको वहाँ से एनर्जी मिली थी फूड से। फिर हमारा अगला टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपोनेंट्स फाउंड इन फूड दैट आवर बॉडीज नीड टू फंक्शन एंड ग्रो एंड स्टे हेल्थी। न्यूट्रिएंट्स, आइए इसका मतलब समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल कंपोनेंट्स है, वो केमिकल पदार्थ है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, कोई से भी फूड में पाए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी काफ़ी सारे फंक्शन कर पाए, ग्रो हो पाए, उस हाइट बढ़े और हेल्थी रहे। अब हमारे मन में एक डाउट आता है कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट में तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि ग्रोथ तो दोनों जगह हो रही है, ग्रो तो दोनों जगह हो रहा है ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जहाँ से फूड से एनर्जी मिलती है, पर न्यूट्रिएंट्स वो फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे जैसे कि कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं न्यूट्रिएंट्स के, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स एक्सेट्रा। प्रोटीन, विटामिन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के। ये पूरा डीप से हम नेक्स्ट अपने पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए हम ये जानते हैं कि विटामिन्स के इतने पार्ट्स होते हैं और बी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे इनके फंक्शंस और सारे फंक्शंस और सब कुछ देखेंगे। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, इसको हम मोड भी कह देते हैं न्यूट्रिशन को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन हर चीज़ लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है एंड यूटिलाइज होती है हमारी फूड
ताकि हम उससे एनर्जी मिल पाए। और एनर्जी की करेंसी होती है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे फूड में पाए जाते हैं, कोई से फूड हो जिससे हमारी बॉडी फंक्शंस कर पाए, काफ़ी सारे ग्रो हो पाए और स्टे हेल्थी रहे। आपको आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।